हेलो दोस्तों, स्टूडेंट इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भौतिकी के कुछ वैसे प्रश्न देखेंगे जो विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाने की तीव्र संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ प्रकाश के अपवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 भी देखें। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो आपका सही जवाब है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में संबंध होता है। तो आवर्धन बराबर आप जानते हैं v बाई यू, अर्थात v बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पूछा जा रहा है लेंस की फोकस दूरी। तो 40 सेंटीमीटर है और वस्तु को रखी गई है, उतना ही बड़ा हमको प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो इसका मतलब है कि वो वक्रता केंद्र पर है। जब वक्रता केंद्र हमको पता चल गया 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि वक्रता केंद्र बटे 2 जो होता है फोकस दूरी होता है, इसलिए 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखी जानी चाहिए। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता क्या होगी? ये मीटर में है तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा और 2 उलट जाएगा तो ये 2 डायोप्टर प्लस में है तो प्लस में ही आंसर होगा, यानी प्लस 2 डायोप्टर। सी नंबर सही आंसर है आपका। 2 डायोप्टर तथा 0.25 क्षमता वाले दो लेंस का संयोजन कितने क्षमता वाले एकल लेंस के तुल्य होगा? तो आपका सही जवाब है 2.25 डायोप्टर। दोनों को जोड़ देंगे। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तब यानी देखिए गोलीय दर्पण है और पतला लेंस भी है, प्रत्येक का फोकस दूरी दिया है प्लस में दिया है। तो प्लस में आप जानते हैं किस दर्पण में होता है? तो दोनों ही क्या होगा? प्लस में है तो उत्तल, प्लस में है तो उत्तल दर्पण, दोनों ही उत्तल दर्पण होंगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की क्षमता होगी। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उस लेंस का क्षमता क्या होगा? तो 20 सेंटीमीटर है तो 20 बाय 100 कर देंगे तो 1/5 निकलेगा और उसको उलट देंगे तो 5D हो जाएगा। लेकिन अवतल लेंस है तो माइनस में होगा, तो सी नंबर आपका सही जवाब है। एक लेंस की क्षमता प्लस 5D है तो यह होगा, कैसा होगा? 20 सेंटीमीटर। इसी का पहले वाला जो क्वेश्चन देखे उसी का उल्टा क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का होगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस में होगा।
क्योंकि प्लस में है इस क्षमता, इसका मतलब उत्तल लेंस तो होगा ही, और 5 डायोप्टर है, इसका मतलब 20/100 करेंगे और उसको उलट देंगे, यानी 5 डायोप्टर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता कितना होगी? माइनस है तो माइनस में ही होगा, 0.5 डायोप्टर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः क्या होगी? दोनों अवतल होंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन की वजह से गहराई पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, क्योंकि वह 2 गोलीय दर्पणों से मिलकर के बना होता है, इस वजह से उसकी मुख्य फोकस की दूरी 2 होती है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस अपसारी कहलाता है और उत्तल लेंस अभिसारी कहलाता है। प्रकाश की किरणें तथा पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश गमन करती है, तो ये प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो अंदर के तरफ वक्रित हो कहलाता है। अंदर के तरफ वक्रित होगा और दर्पण है तो अवतल दर्पण आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? आवर्धन का मात्रक क्या होता है? देखिए, आवर्धन बराबर आप जानते हैं, आवर्धन m बराबर v/u जानते हैं, तो v और u दोनों का यूनिट तो कट जाएगा, तो ये मात्रक विहीन हो जाएगा। सूर्य से प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। सॉरी, यहाँ पर चल हो गया है, इसको ज पढ़ेंगे आप। जल उठता है। क्या जल उठेगा? पत्थर जलेगा? नहीं। लोहा के चूर्ण? नहीं। बालू के कण? नहीं। कागज जल उठेगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ वक्र हो क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? तो लेंस कहलाएगा। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है वक्रित हो सकता है। हो सकता है अंदर भी हो और बाहर भी हो, तो अंदर बाहर दोनों आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जब बाहर वक्रित होगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, जब अंदर से वक्रित होगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूंगा, इसलिए आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ें और आने वाले वीडियो का भी लाभ उठाएं। धन्यवाद।